धूप काफ़ी तेज़ है, आँखें नहीं खुल रही मेरी। वेल, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैं वापस आ गई हूँ ट्रिप से एंड नाउ अभी मैं अपना स्टडी व्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ। मतलब आज ही से मैं पढ़ाई करना शुरू करने वाली हूँ। सो अभी घर जाके स्टडी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बहुत धूप है, मुझसे और रहा नहीं जा रहा पाए। मेरी आंखों में इतनी जलन हो रही थी धूप में, मैं वापस अंदर ही आ गई। सोचा आज बाहर नहीं पढ़ते, आज मतलब मौसम फेवर में नहीं है, तो आज घर पे ही मैं पढ़ूंगी। एंड येस, फाइनली आई हैव स्टार्टेड अगेन आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। ट्रिप के बाद ना सब कुछ थोड़ा स्लो हो गया था। एक्चुअली मैंने सोचा था ट्रिप के बाद और ज़्यादा ये फास्ट होगा, क्योंकि मुझे एक ब्रेक मिलेगा, उसके बाद मैं जब स्टार्ट करूँगी तो मैं और ज़्यादा अच्छे से स्टार्ट कर पाऊँगी। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो सबसे पहले कहीं से तो स्टार्ट करना ही था। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले बनाई एक टू डू लिस्ट, क्योंकि बिना लिस्ट के यूपीएससी की पढ़ाई करना मतलब अर्थक्वेक के बीच में हाउस ऑफ कार्ड्स बनाना, टूटेगा ही टूटेगा। तो आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा सिंपल ही रखा है अपने टू डू लिस्ट को, और अब देखते हैं कि मैं इस पे कायम रह पाती हूँ या नहीं। सो आई स्टार्टेड विद जियोग्राफी, मेंस प्लस प्रीलिम्स दोनों एंगल से। कुछ बेसिक चीज़ें रिवाइज कर रही थी एंड इट फेल्ट नाइस। मैंने पहले भी जियोग्राफी स्टार्ट किया था जाने से पहले, और वो तो कंप्लीट हुआ नहीं था। अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे जियोमॉर्फोलॉजी से। जब भी मैं ये टॉपिक कर रही थी तो आई टुक हेल्प फ्रॉम द फ़ोन, एक्चुअली वो ChatGPT एंड गूगल, क्योंकि मुझे ना ये प्रॉब्लम रहता है, जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरे दिमाग में आता है कि क्या क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर से पूछ सकता है यूपीएससी, या इस टॉपिक से क्या रिलेवेंस हो सकता है। तो पहले मैं वो क्वेश्चन देखती हूँ ताकि मुझे थोड़ा समझ आए, उसके बाद ही मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। अदरवाइज़ पता नहीं क्यों मुझे मतलब मैं ऐसे थॉरली नहीं पढ़ पाती हूँ। मुझे पहले जानना होगा कि कैसा क्वेश्चन फ्रेम होता है, तो इसीलिए आई टुक हेल्प फ्रॉम माई फ़ोन। और फिर पढ़ते पढ़ते आई वेंट लिटरली डीप, लाइक इनर कोड डीप। अर्थ के अंदर क्या है, सबसे ऊपर क्रस्ट, हमारी लाइफ जैसे पतली और फ्रजाइल। फिर मेंटल, थोड़ा गर्म थोड़ा चिल। फिर आता है आउटर कोर, फुल ऑन लावा पार्टी, लिक्विड मेटल। और एंड में इनर कोर, सॉलिड प्रेशर में भी स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल यूपीएससी एस्पिरेंट्स जैसे, है ना। हम भी तो कितना प्रेशर लेते हैं, बट फिर भी हम कितने प्रेशर में भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, शो अप करते हैं रियली, है ना। तो हमें भी ये इनर कोर वाली बात है। एंड वेट फॉर द ट्विस्ट, द आउटर कोर्स लावा डेंस एक्चुअली गिव्स अस अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली कंपास भी जीपीएस चला रहा है लावा के भरोसे, मतलब वॉल्केनो रॉक्स आर लो की टेक इन्फ्लुएंसर्स। तो ये सारी चीज़ें पढ़ रही थी, साथ में करंट अफेयर्स भी देख रही थी, इससे रिलेटेड उसको फिर इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रही थी। इस बार सोचा है थोड़ा अच्छे से ही पढ़ूंगी, टाइम बेशक लगे। मुझे पता नहीं मेरा नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा भी या नहीं 2026 में, आई रियली डोंट नो, बट दिस टाइम आई रियली वांट टू गिव कि पूरा अच्छे से मैं उसको मतलब टाइम देना चाहती हूँ। सो येस, आई वॉज डूइंग दैट। आपको पता है आई कैरिड माई स्पेक्ट्रम विथ मी ऑन द ट्रिप। मैंने सोचा था कि ट्रेन में पढ़ती रहूँगी या जब फ्री टाइम मिलेगा तो कुछ रिवाइज कर लूँगी। बुक को भी वीआईपी ट्रीटमेंट दिया, बैग में सबसे ऊपर रखा जैसे वो ही ट्रिप का मेन कैरेक्टर हो। इवन टोल्ड पीपल आई एम टेकिंग स्पेक्ट्रम विथ मी सो आई डोंट ब्रेक द फ्लो। फिर ट्रेन चली, थोड़ी देर ट्राई किया पढ़ने का, बट 5 मिनट बाद ही ब्रेन बोला, ब्रो आर यू सीरियसली ट्राइंग टू रीड रिवॉल्ट ऑफ 1857 एट 80 किलोमीटर पर आवर। ट्रिप के दौरान मैं सिर्फ इंडेक्स तक पहुंच पाई, बस स्पेक्ट्रम ने भी मेरे साथ ट्रिप को एंजॉय किया। थोड़ा विंडो के पास तो थोड़ा सीट के ऊपर, फिर बैग में चला गया एंड फिर उसने छुट्टी ले ली। इन शॉर्ट बुक गया ट्रिप पे, बट स्टडी तो कहीं नहीं गई। बट यू नो व्हाट, एटलीस्ट नीयत तो स्ट्रॉन्ग थी मेरी। इंटीरियर ऑफ द अर्थ को ख़त्म करने के बाद देन आई स्टडीड अर्थ मूवमेंट्स। एंड भाई दुनिया लिटरली हमेशा हिल रही होती है। एंडोजेनिक फोर्सेस, वो जो अंदर से आते हैं, जैसे इमोशनल ब्रेकडाउन, सडन डिस्ट्रक्टिव एंड टोटली इंटरनल, वॉल्केनोस, अर्थक्वेक्स, सब यही कैटेगरी में। फिर होते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, जैसे ज़िंदगी के थप्पड़, विंड, वाटर, ग्लेशियर, सब कुछ इरोड कर देते हैं स्लोली स्लोली, बिल्कुल टाइम पास करते करते इरोजन कर देते हैं, लाइक टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक फ्रेंड्स। मास मूवमेंट मतलब जब ज़मीन खुदक जाती है ग्रेविटी के साथ, लैंडस्लाइड्स एंड ऑल। और जब रेन प्लस स्लो प्लस लूज सॉइल मिल जाए तो समझ लो पार्टी हो गई। मैं यही सोच रही हूँ, मैं यहाँ पे कितने अच्छे से बोल रही हूँ, पर पढ़ते टाइम पता है मैं कितना सीरियस रह के पढ़ती हूँ। जब बोलने की बारी आती है तब मैं बहुत इनको रिलेटेबल बना के बोल लेती हूँ, लेकिन पढ़ते टाइम ना मुझे सच में काफ़ी बोरिंग लगती है। ठीक है, यही सच है। फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया, ये दलिया, दही और खीरा था।
तो ये मेरा एकदम कंफर्टिंग ब्रेकफास्ट है, ये और पोहा, ये मैं खाती रहती हूँ। और ये खाने के बाद देन मैं नहा वहा के आई थी, और ये शायद दोपहर या शाम का स्लॉट है, आई डोंट नो, अभी याद नहीं है मुझे। हाँ, बीच में भी मैं पढ़ रही थी बट मैंने क्लिप नहीं लिया, क्योंकि उसमें भी मैं ज्योग्राफी ही पढ़ रही थी। काफ़ी लंबा गया था ये सेशन। मैंने सोचा था ज्योग्राफी को, मतलब जीएस पेपर को मैं 3 आवर्स दूंगी पर डे, बट ये फर्स्ट डे था, मतलब ब्रेक के बाद, और मतलब मुझे बहुत टाइम लग रहा था पढ़ने में, क्योंकि मैं नोट्स बना रही थी, और नोट्स भी ऐसा नहीं कि पढ़ के डायरेक्ट बना रही थी, उसको एनालाइज कर रही थी, समझ रही थी, फिर बहुत क्रिस्प क्रिस्प नोट्स बना रही थी। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। लेकिन मैं लिटरली 4.5-5 घंटा मतलब मैं ज्योग्राफी ही पढ़ रही थी। तो मैंने सोचा क्या ही क्लिप लेना इसका। उसके बाद मैंने सोचा था न्यूज़ करूँगी, लेकिन मैंने न्यूज़ नहीं किया। मैं मतलब एग्जॉस्ट हो गई थी 4-5 घंटा पढ़ने के बाद। तो न्यूज़ नहीं करके मैंने अपना नहा धो लिया, खाना वाना खाया, लंच वंच करने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर मैं बैठी थी पढ़ने। और इसमें मैंने अपना ऑप्शनल स्टार्ट कर दिया है फाइनली। ये PSIR में कर रही थी। यहाँ पे मैं टॉपिक पढ़ रही थी पार्टी सिस्टम एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। अभी मैं बीच से इसीलिए पढ़ रही हूँ, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार इसको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से ही मतलब स्टार्ट किया था, जो थिंकर्स हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स। और हर बार मैं स्टार्ट करती हूँ और उसको अच्छे से पढ़ती हूँ, देन मैं कभी ये सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट ही नहीं कर पाती हूँ ऑनेस्टली। तो ये प्रॉब्लम रह जाता है, फिर ब्रेक हो जाता है। इसीलिए मैंने सोचा कि इतना बार तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स मैंने पढ़ ही लिया है, वो मैं इस बार लास्ट के लिए रखूँगी, और बाकी के जो टॉपिक्स हैं उसको कंप्लीट पहले करूँगी। तो इसीलिए इस बार मैंने मिडिल से स्टार्ट कर लिया है। मैं पढ़ रही थी शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स से। आई लिटरली ट्रस्ट देम, दे आर टू द पॉइंट एंड सॉर्टेड। बट हाँ, एक रियल प्रॉब्लम है, कभी कभी जब नोट्स पढ़ते पढ़ते लगता है कि अरे बैकग्राउंड कहाँ गया इसका, तो फिर मुझे दूसरी सोर्सेज देखनी पड़ती है, गूगल, क्लास नोट्स, कभी इग्नो के स्टडी मटेरियल्स में भी जाना पड़ता है। फिर जब समझ आता है, आई एड माई ओन पॉइंट्स राइट इन टू द नोट्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पार्टी सिस्टम पढ़ते पढ़ते मैं सच में रिलेट नहीं कर पा रही थी, और मुझे काफ़ी बोरिंग लग रहा था, और मैंने सोचा वापस WPT ही ले लेती हूँ। बट फिर याद आया ये ऑप्शनल मैंने चुना है, तो इंटरेस्टिंग मुझे ही बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखे, आंसर फ्रेमिंग का प्रैक्टिस किया। मेरे पास जो डेल्वो है तो वहाँ के UPSC GPT से भी मैंने थोड़ा सा हेल्प ले लिया। तो इसी तरह से मैंने अपना ऑप्शनल पढ़ा, और ऑप्शनल भी पढ़ने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, लाइक लिटरली 4 आवर्स आई गेस। उसके बाद मेरा सच में मन नहीं कर रहा था कि मैं आंसर राइटिंग लिखूँ या न्यूज़ करूँ, करंट अफेयर्स। तो आज का मेरा ये एक फेलियर ही था, एंड विल ट्राई इट अनदर डे कि मैं नेक्स्ट टाइम जब पढ़ूँगी और मैं पूरा टारगेट कंप्लीट कर पाऊँ। बट आज के लिए इतना ही, मुझसे और नहीं हुआ। अगली बार मिलते हैं विथ मोर एनर्जी, मोर स्टडी स्ट्रैटेजीज एंड रियल स्ट्रगल्स टू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कनेक्टेड रहना। बाय फॉर नाउ एंड कीप स्टडिंग।